मुकुंदम मनसा स्मरामि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम यहां तक पहुंचे थे कि बलि ने यज्ञ किया और यज्ञ में वामन आए, और वामन जब आए, वामन, तो उन्होंने भिक्षा मांगी थी, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि ने बोला भी कि आप क्या मांग रहे हो, आपको मांगना भी नहीं आता, कोई बड़ी चीज मांग लो, बोलो तो आपकी शादी करा दें। ने बोला नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। तो बड़ा सा महल दे देते हैं, नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, उस वामन ने। तो बलि ने बोला ओके, आप 3 पग भूमि लो, लेकिन मेरे असुर हैं बड़े बड़े, उनके पैरों से नाप लें। लेकिन वामन बोले नहीं, हम संतुष्ट हैं, हम संतोषी हैं, आप हमारे ही पैरों से नापो। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे ही पैरों से। तो वामन ने विशाल रूप धारण किया, और उन्होंने एक कदम में धरती के नीचे के सारे लोक नाप लिए, दूसरे कदम में धरती से ऊपर के सारे लोक नाप लिए, जनलोर महलोर तपलोर जनलोर सारे के सारे। और बोला बलि से, तीसरा पांव कहां रखूं? तो बलि बोला, प्रभु आपने गीता में बोला है ये शरीर भी एक क्षेत्र है, तो दान बड़ा या दानी? बोला दानी बड़ा। तो दानी का शरीर भी एक क्षेत्र है, आप तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर रखिए। तो 3 पद भूमि दी, और बलि को फिर वरदान दिया। भगवान ने कि इस बार तो तू अपना ये दे दे स्वर्ग, अगली बार तुझे इंद्र बना देंगे। तो ये पार्ट था, लेकिन इस पार्ट में दो बातें आपको बताई थी मैंने। पहला ये कि जब भगवान ने अपना पैर ऊपर बढ़ाया, तो जैसे ही वो ब्रह्मांड के कवच पे टच हुआ, तो शायद भगवान का नाखून भी बड़ा होगा, काटा नहीं होगा उन्होंने, तो वो नाखून टच हुआ, और वहां से पानी बाहर, ब्रह्मांड के बाहर का पानी टप टप होके अंदर आने लगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बताया था। और जब वो अंदर आ रहा, जैसे हम जैसे लोग टूटी लीक होती है तो चेंज तो कराते नहीं, बाल्टी लगा देते हैं नीचे, ठीक है, भरती रही थी, लास्ट में यूज कर लेंगे। तो अब ब्रह्मा जी ने यही किया, अब बाल्टी तो नहीं थी, अपना कमंडल लगा दिया वहां पे कि चलो ये टप टप हो रहा है, इकट्ठा कर लेते हैं इसमें। तो ब्रह्मा जी भी स्मार्ट है, तो उन्होंने कमंडल लगा दिया वहां पे, और उसी जल से जो कमंडल में इकट्ठा हुआ, भगवान ने चरणों तो धो भी लिया, अभिषेक भी कर लिया लगे यार, यार पानी तो फ्री में आ ही रहा है, चरण भी ऊपर पहुंच ही गए हैं यहीं पे, तो यहीं के यहीं धो लेते हैं। तो धो भी लिया, और कमंडल में इकट्ठा भी कर लिया, और जो आ रहा था वो इकट्ठा करते रहे, कमंडल वहां पे लगा दिया, अपने लिए नया खरीद आए होंगे। तो ये हुआ ब्रह्मा जी का, ये पहला पॉइंट बताया था। सेकंड इसी में बताया था कि जब वो छोटे से वामन आए, तो बलि महाराज का यज्ञ हो रहा था, तो साथ में होते ना, आपके घर पे यज्ञ हो तो बाकी रिलेटिव भी बैठ जाते हैं, तो बलि की बहन भी बैठी हुई थी वहां पे। उसने सब देखा, इतना सुंदर बालक, तो उससे मन में हुआ यार इतना सुंदर बालक होता ना मेरा, मैं इसको दूध पिलाती। ठीक है, लेकिन वही वामन जब इतने बड़े हो गए, सब कुछ लूट लिया उन्होंने, तो उसी बलि की बहन के मन में, वो मेरा बच्चा होता है दूध ना पिलाती, मैं इसको जहर दे देती। अब भगवान ने बोला था तुम मन ही मन में, और वही उसी बहन अगली बार पूतना बनी, और पूतना ने दोनों काम किए, गोदी में भी बिठाया, दूध भी पिलाया, जहर भी दिया, और भगवान ने उसको मां की गति दे दी। तो ये हमने तो पिछली बार सुन चुके, हम यहां तक पहुंचे थे, ब्रह्मा जी अपनी बाल्टी कमंडल लगा चुके हैं, पानी टप टप हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक हम सुन चुके थे पिछली बार, और अब हम आगे पहुंचे थे। अब ध्यान से सुनना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ए राजा हुए जिसका नाम हुआ बाहुक। क्या नाम हुआ? बाहुक। ठीक है, उसकी कितनी पत्नी थी? 1000 पत्नी थी। कितनी पत्नी थी? 1000 पत्नी। ठीक है, राजा युद्ध में गया, वहां पे मारा गया। ठीक है, लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ी पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, वो गर्भवती थी। अब बाकी जी 999 ने सोचा कि यार ये बच्चा अगर आ गया तो ये तो राजा बन जाएगा। ठीक है,
और जो इसकी मम्मी है, मतलब जो बड़ी रानी है, वो राजमाता, और हम सब निठल्ले, हम क्या करेंगे? तो उन 999 ने, अब तो बड़ी थी, प्रेग्नेंट थी, वो तो रसोई में जा नहीं सकती थी, तो उन 999 खाना देती थी, सब सेवा करती थी। उन्होंने सोचा रही क्यों ना इस बच्चे को मार दिया जाए, तो हमारी भी छुट्टी हो जाएगी, सब सेम थाली में। तो बड़ी रानी को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा ना, हम सब बराबर हो जाएंगे। तो उन 999 ने मिल के जहर मंगाया, वो चूहे वाला होता है ना, पॉइजन, वो मंगाया, खाने में डाल दिया, और डाल के बड़ी रानी को सर्व कर दिया। ठीक है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 9 मंथ से बाद में वो बच्चा आया। ठीक है, सब सही सलामत, ना माँ तो कुछ हुआ ना बच्चे, तो उल्टा बच्चा आया हाथ में जहर लेके, ले खा ले, नहीं लेता मैं। ठीक है, मतलब ऐसा भाव होगा उसका, ले खा ले, रख ले अपना जहर। तो जो जहर है उसको संस्कृत में गर बोला जाता है, गर गर। और क्योंकि वो हाथ में लेके आया था साथ में, तो उसका नाम हो जाए सगर, साथ में जहर लाया, इसलिए उसका नाम हो जाए सगर। नाम याद रखना, बहुत काम आएगा ये, सगर। सगर की 2 पत्नियां हुई, एक का नाम हुआ सुमति, एक का नाम हुआ केशनी। अपन ने कुछ नहीं करना इसका, लेकिन 2 पत्नियां हुई, 2 शादी हुई। उस टाइम लोग करते भी थे, राजा दशरथ ने भी 3 की थी, और कृष्ण का तो पूछो ही मत। तो ना, तो इनकी भी कितनी पत्नी हुई? 2 पत्नी हुई। पहली पत्नी से इनको हुए 60,000 पुत्र। ठीक है, सतयुग क्या है, उस टाइम लोगों की उम्र भी 8-8 लाख साल होती थी, तो उनको हुए 60,000, और दूसरी वाली से सिर्फ एक ही इनका पुत्र हुआ। ठीक है। अब सगर ने क्या किया, इसने यज्ञ करना शुरू किया, अश्वमेध यज्ञ। 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए। अब क्या होता है, अगर किसी के 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाएं, तो वो लीगली स्वर्ग का राजा बन जाता है। ठीक है, किसी के 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाए, तो लीगली जो स्वर्ग के पेपर है ना, उसमें जो स्वर्ग का नाम राजा है इंद्र, उसकी जगह पे इस राजा को बिठा दिया जाएगा लीगली। ठीक है, ऐसा संविधान भारत नहीं, मतलब ब्रह्मांड के संविधान में लिखा हुआ है, तो आप तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो जैसे ही 99 पूरे हुए, 100वां यज्ञ शुरू हुआ, और वहां पे इंद्र को टेंशन हो गई थी, भैया मेरी कुर्सी गई। समझ रहे हो आप, ये कुर्सी की टेंशन अपने सीएम, एमएलए, एमपी, पीएम तक नहीं है, इंद्र को भी टेंशन हो रही, मेरी कुर्सी गई। इंद्र ने क्या किया, नीचे आया, वो घोड़ा उठाया, और उठा के घोड़ा यहां से अपने दिल्ली से उठाया घोड़ा, और बंगाल, कोलकाता, गंगा सागर में जाके बांध दिया, कपिल मुनि के आश्रम में। ठीक है, इंद्र ने घोड़ा उठाया, यहां से अपने दिल्ली से उठा के उसको गंगा सागर में, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में जाके बांधाया। ठीक है, और इंद्र अपने घर पे वापस। यहाँ पे राजा अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़ा जाता है, लेकिन भाई साहब घोड़ा गायब, घोड़ा ही नहीं है कहीं पे। क्या कह रहे हैं, यज्ञ कैसे हो रहा, घोड़ा ही नहीं है। तो राजा ने कितने पुत्र बताए थे मैंने? 60,000 पुत्र। भेजा सबको, नहीं मेरी इतनी सारी सेना, जाओ कहीं भी जाओ, तुम घोड़ा ढूंढ के लाओ। अब ये 60,000 लोग बहुत बुद्धिमान थे, इन्होंने क्या दिमाग लगाया, यार हमारा घोड़ा चोरी हुआ है, किसी ने धरती के अंदर छुपा दिया। इन भाई साहब ने धरती में नहीं ढूंढा, इन्होंने धरती में छेद करने शुरू कर दिए। भारत के, वो देखते हो ना आप साइड में, वो 3 महासागर है अपने, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, अरेबियन सी। तो इन्होंने छेद करने शुरू कर दिए, इतने गहरे गहरे छेद, यदि बाद में बारिश आई तो पानी भर गया उनमें, और नाम हो गया, जो सागर के पुत्र थे ना, सागर। थोड़ी मोटी बुद्धि के होंगे शायद, तो उन्होंने धरती में ढूंढा, नहीं मिला घोड़ा। फिर किसी ने बोला, यार अपन धरती में तो ढूंढ लिया, धरती तो ऊपर तो ढूंढा ही नहीं अपन ने। कहते हाँ चलो ढूंढते हैं। अब 60,000 लोग, ये भी नहीं किया थी जैसे वो राम जी की सेना में सब गए थे अलग अलग, नहीं, हम सब साथ में चलेंगे ढूंढने। ढूंढे, राजस्थान गए, और आदि अफगानिस्तान गए, सब गए। फिर बोले एक काम करते हैं, इंडिया में और ढूंढे आते हैं। ढूंढते ढूंढते ये लोग पहुंचे गंगा सागर, कपिल मुनि के आश्रम में, जहां पे घोड़ा बंधा हुआ था। तो आपस में ऐसे, ले बता, हम पूरी दुनिया ढूंढ लिए, तो अपने बगल में ही निकला, यहीं पे ही छुपा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, अब शराफत से वहां पे घोड़ा खोल के ले आते, नहीं, घोड़ा खोला, घोड़े को पकड़ा, और इन्होंने देखा कि साधु का आश्रम है, कपिल मुनि का आश्रम है।
और ये 60,000 लोग मोटी मोटी गाली देना शुरू किए कपिल मुनि। कपिल मुनि कौन है? खुद भगवान ही है। तो कपिल मुनि तो मोटी मोटी गाली देना शुरू किए। कपिल मुनि अपनी समाधि में बैठे रहे, उनको पता ही नहीं है कौन सा घोड़ा आया, कब आया, कौन लाया, उनको कुछ नहीं पता। उनकी आंख खुली, ऐसे एक आंख से देखा, भाई साहब ये लोग कौन है, इतनी बड़ी सेना खड़ी है मेरे सामने 60,000 की। पूछा भाई साहब क्या हुआ? वो 60,000 उल्टा चिल्लाए, तुमको नहीं पता क्या हो, घोड़ा चुरा के आते, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मतलब लिखी है ना, तुम घोड़ा चुरा के आते हो और हमसे ही पूछते हो हम कौन। तो ये लोग साधु का अपमान करने लगे। और हमने रामायण में भी सुना था ना, कुछ भी करने का भगवान के भक्त का, भगवान के भक्त का अपमान नहीं करने का। तो इन्होंने साधु का अपमान किया, साधु गुस्सा हुआ। अब कपिल मुनि हाथ में वो ऐसे कमंडल से थोड़ा सा जल लिया और इनके ऊपर डाला, ये 60,000 60,000 मारे गए। वहीं के वहीं उसी टाइम अग्नि में ढेर हो गए, सिर्फ इनकी हड्डियां बची वहां पे। कहाँ की बात हो रही है? कोलकाता, गंगा सागर की। ठीक है, तो 60,000 वहां पे भस्म हो गए। अब यहाँ पे सगर को फोन पहुंचा, भाई साहब आपके पुत्र तो मत गए, मतलब खबर पहुंची। अब सगर ने बोला यार ये तो घोड़ा गया, ये तो भाई साहब हमारे बच्चे भी मारे गए। तो अब याद है इनकी दूसरी पत्नी हुई थी केशनी, उससे भी एक बच्चा हुआ था। इन्होंने उस बच्चे को बोला एक काम करो, जाके यार ढूंढ किया, ये 60,000 तो भी ढूंढ किया, घोड़ा भी ढूंढ किया, लेकिन भाई तू मेरी बात सुन, जाते साधु का अपराध मत करियो, चुप कर दे, तू ढूंढ के मैं तो फोन कर दियो, मिस कॉल मार दियो, क्या हुआ है, ठीक है, तो भैया पंगे मत ले लियो, एक ही बच्चा बचा है अब हमारा, नहीं तो हमारा आगे वंश ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो बच्चा थोड़ा समझदार था, ये बच्चा चला वहां पे, और वहां चला कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा, इसको खबर लगी कि भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है। इसने घर पे फोन किया, पिताजी सुनते हो यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसा ऐसा कांड हो गया है, ठीक है, आप बताओ क्या करना है। पिताजी ने बोला बेटा तू आ जा वापस, तू पता लगाया ना होता है। तो ये वापस आ गए। अब जो इनका बच्चा था ये वाला अजमंजस, इनका एक और बेटा था, मतलब अगली पीढ़ी अंशुमान। इनको बोला भाई सुन, तूने क्या करना है, तेरे जीवन में एक ही काम है, तू स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, कुछ नहीं करना तूने। पहला काम है तू शादी कर, दूसरा काम है तू जा कपिल मुनि के आश्रम में, कपिल मुनि को खुश कर और उनसे पता लगा दी भाई ये 60,000 का क्या करना है, ये बताओ, इनकी तो अस्थियां फैली पड़ी हैं, ये लोग हवा में लटक रहे होंगे, कोई यम लोट जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, इनका क्या होगा वो पता लगा दिया। तो भाई साहब थोड़े बड़े हुए, 12 साल में इनकी शादी कर दी शायद, और इनको बोला निकलो जी, घर से निकलो, तुम कपिल मुनि के आश्रम जाओ। तो ये पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में, बचपन से ही कपिल मुनि की सेवा की अच्छे से, उनको प्रसन्न किया। और फिर कपिल मुनि ने बोला देखो बात ऐसी हुई, ये तुम्हारे 60,000 जो तुम्हारे पूर्वज है ना वो यहीं मरे पड़े हैं, इनका उद्धार करना है तो एक ही तरीका है, अगर गंगा में इनकी अस्थियां प्रवाहित की जाए तो तभी इनका उद्धार हो सकता है। चलो इनको ये तरीका तो पता चल गया। ये कपिल मुनि से अलविदा मांगे कि अब मैं जाता हूँ। घर पहुंचे, अपने पापा दादा सबको बिठाया, बोला देखो जी अस्थियां मिल गई हैं, घोड़ा मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, लेकिन गंगा चाहिए। तेरे गंगा कहाँ से आई? उस टाइम यहाँ गंगा हरिद्वार में नहीं थी कि गंगा यहाँ पे, गंगा कहाँ की मैंने बताया अभी थी, वो कमंडल में थी ब्रह्मा जी के, ठीक है, वहां थी, वो धरती पे थी नहीं। अब भाई साहब इनको भेजा, अंशुमान तो एक काम करो, हम तो बूढ़े हो गए दोनों बाप दादा, तुम पहुंचो हिमालय में, तपस्या करनी शुरू करो, गंगा जी को बुलाओ। पहुंचे, तपस्या की, गंगा जी नहीं आई, वहीं के वहीं मर गए, ये भी निकल गए। अब ये शादी करके गए थे तो इनका एक बच्चा हुआ दिलीप। दिलीप थोड़ा बड़ा हुआ, बेटा शादी करो फटाफट से, ठीक है, और निकलो तुम भी तपस्या करने के लिए। कहाँ पे? हिमालय पे जाओ, गंगा जी को बुलाओ। दिलीप गए, वहां पे गंगा जी को बुलाया, गंगा जी नहीं आए, ठीक है, अभी भी नहीं हुआ। 2 जनरेशन निकल गई, मतलब टोटल 4 जनरेशन निकल चुकी हैं, लेकिन गंगा अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, ये सारे पूरे रखे हुए हैं, ठीक है। दिल्ली पहुंचे, कुछ नहीं हुआ। अब ये भी शादी करते गए थे, इनका भी एक बेबी हुआ जिसका नाम हुआ भगीरथ। इनको बोला बेटा शादी करो, 15 साल हो गए तुम्हारे, निकलो। कहाँ पे? तपस्या करने के लिए। ये भी निकले तपस्या करने के लिए। इन्होंने गंगा जी को प्रसन्न कर लिया। गंगा जी आई, चले बताओ बेटा क्या इच्छा है? माता एक ही इच्छा है, हमारे पूर्वज रास्ते में अटके पड़े हैं, कोलकाता जी रास्ते में, आप थोड़ा करिए उनका। गंगा जी बोलती है मैं इस टाइम हूं ब्रह्मलोक में,
ब्रह्मलोक से आपको भी अनुभव होगा, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी जाए तो उसका प्रेशर बहुत तेज होता है। बोला मैं ब्रह्मलोक से अगर चलूंगी, यहां पे आऊंगी, तो धरती नहीं बचेगी। तुम्हारे पूर्वज ने छोड़ो, तुम ही नहीं बचोगे, धरती नहीं बचेगी, तो नहीं हो सकता ये काम। चले क्या करना चाहिए फिर? बोला एक ऑप्शन है मेरे पास में, अगर बीच में कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए, मतलब बीच में कोई ऐसा डैम टाइप बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तभी मैं धरती पे आ सकती हूँ। ठीक है जी। और गंगा ने बोला एक कंडीशन और भी है मेरी। गंगा मैं इतनी पवित्र हूं कि तुम सब लोग या बाकी सब लोग, हमारे ऐसे लोग वहां जाएंगे, स्नान करेंगे, अपना सारा पाप वहां छोड़ाएंगे, खुद मुक्त होते आ जाए। लेकिन गंगा बोली मैं तो पापिनी हो जाऊंगी ना, मेरा क्या होगा वो तो बताओ तुम, मेरा क्या होगा वो बताओ, ये दो क्वेश्चन बताओ तुम मुझे। भगीरथ जी बोले रुको माते, आप रुको, बड़ी मुश्किल से आई हो, इधर ही रुको, मैं आपको दोनों आंसर देता हूं जी। बताओ पहला आंसर, हम जैसे पापी आएंगे, गंगा मैली हो जाएगी, वो है ना राम तेरी गंगा मैली हो गई, गंगा मैली हो जाएगी, पापों से भर जाएगी, लेकिन इसी गंगा में राम कृष्ण विष्णु नारायण के शुद्ध भक्त भी आएंगे, इसमें स्नान करेंगे, जो गंगा आपको भी पवित्र कर देंगे। गंगा बोली चलो ये बात तो मैं मान गई, लेकिन अब ये स्पीड ब्रेकर वाला करो कुछ। तो बोला माते आप मुझे एक दिन का टाइम दो, आप ब्रह्मा जी के कमंडल में वहीं मिलता हूं मैं आपको। भगीरथ यहाँ से अपना प्लेन स्कूटर पर फ्लाइट लिए और सीधा पहुंचे शिव जी के पास। महादेव एक बहुत अर्जेंट काम है। बताओ क्या काम है? महादेव गंगा धरती पे आना चाहती है, लेकिन उनको स्पीड ब्रेकर चाहिए, बीच में कोई रोकने वाला चाहिए, नहीं तो वो इतनी तेज प्रवाह में आएगी पूरी धरती ही भाग के ले जाएगी। तो कुछ करो आप। महादेव इतने खुश हो गए, नाचना शुरू किया कि गंगा आना चाहती है। गंगा कौन है हम नहीं समझते, महादेव समझते हैं कि कौन है जो भगवान के चरणों का अभिषेक करती आ रही है। गंगा कौन है जो ब्रह्मांड के बाहर का जल है। महादेव ने बोला आने दो, मेरे सिर पे आने दो, मैं अपने सिर पे धारण करूंगा उसको। यहां से भगीरथ जी अपना प्लेन वापस उड़ाए, सीधा ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में, वो कमंडल में थी ना गंगा जी। गंगा माता हो जा अपना काम, शिव जी के सिर पे। गंगा बोली उसको समझा किया, उसका गला नीला पड़ गया, उससे दिमाग में नीला हो गया, पर ज्यादा समझा, मैं इतनी तेज आऊंगी उसका माथा नहीं बचेगा, समझा किया उसको। भगीरथ जी फिर कैलाश में। महादेव गंगा माता बोले कोई और स्थान दे लो, आपका इतना बड़ा कैलाश है, कहीं इधर उधर कोई बाल्टी वाल्टी ले लो आप भी। अरे शिव जी बोले तू गंगा तो वो मुझे नहीं जानती तो बुला क्या उसको। भगीरथ जी फिर वापस ब्रह्मलोक में। गंगा जी आप चलिए। शिव जी बोले आई एम श्योर। ठीक है जी, श्योर तो श्योर। वहां से ब्रह्मा जी ने कमंडल ऐसे वो होता है ना, बाल्टी भर जाती है, आप भी टेढ़ा करते हो ना, थोड़ा सा टेढ़ा किया, और वहां से गंगा चली, और चली तो सीधा कैलाश में शिव जी थी जटाओं में, और शिव जी थी जटाओं में, और शिव जी ने जटा घुमाई और पूरी गंगा को लपेट लिया। भगीरथ जी बोले महादेव छोड़ो आगे, मैं आया था ब्रेकर बनाना है, ये थोड़ी टंकी लगा देनी है यहाँ पे, छोड़िए। महादेव बोले ओके ठीक है जी। तो पूरी गंगा महादेव के सिर पे, और महादेव ने एक एक जटा, ये तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक एक जटा खोलनी शुरू की। एक जटा से भगीरथी, एक जटा से अलकनंदा, एक जटा से मंदाकिनी, एक जटा से गंगा, ऐसे करके अलग अलग नदियां निकलने लगी। और वो वही भगीरथी, वही गंगा यहाँ पे हिमालय में गंगोत्री गोमुख से आनी शुरू हुई। वही गंगा वहां से चलते चलते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार, वहां से थोड़ा आगे जाते हुए काशी, प्रयागराज, और वहां से पहुंची गंगा सागर, और वहां पे वो 60,000 पूर्वजों का उद्धार हुआ उससे। ये है गंगा अवतरण। ये गंगा, गंगा के बारे में क्या बोलते हैं शास्त्र? गंगा कैसी है? लेडीज लोग कपड़े पहन के नहाती है ना, मैक्सी टाइप, और जेंट्स गमछा पहन के। ये लिखते हैं शास्त्र कि अगर कोई गंगा में स्नान करे और स्नान करके सिर्फ किनारे पे खड़ा हो जाए, स्नान करे, 3 डुबकी लगाए और वहां पे किनारे पे खड़ा हो जाए, उसके गमछे से, उसके कपड़े से जितनी बूंदे गंगा की गिरती है ना नीचे,
किनारे पे, गंगा में नहीं, किनारे पे जितनी बूंदे की उतने पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। ये गंगा है। गंगा क्या है कि सिर्फ उन बूंदों से पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। गंगा क्या है कि हम उसका जल लेके आते हैं, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 10 साल, अरे दादी नानी के जमाने का जल पड़ा हो वो भी खराब नहीं होता है। गंगा क्या है कि अगर मरने वाले को गंगा स्नान करा दिया जाए, गंगा के किनारे वो शरीर छोड़े ना, तो उससे मुक्ति हो जाती है। गंगा क्या है कि अगर आप काशी में शरीर छोड़ो ना, अपना कुछ नहीं किया, आपने पूरी जिंदगी पाप किए, तो आपकी मुक्ति कंफर्म है। ये गंगा है। तो आप लोग कभी गंगा किनारे जाइए, स्नान करिए, ठीक है, स्विमिंग नहीं करना है, उसमें स्नान करना है। 3 डुबकी 7 डुबकी 11 डुबकी लगाइए और जाने से पहले गंगा को प्रणाम करिए। हम स्विमिंग पूल में नहीं जा रहे हैं, हम उस गंगा में जा रहे हैं जो ब्रह्म द्रव्य है, जो ब्रह्मा जी के कमंडल से आया। और कहां से आया? जहां पे उन्होंने भगवान के चरणों का अभिषेक किया। जो ब्रह्मांड के बाहर का जल है वो गंगा है। तो पहले प्रणाम करिए, उसमें 3 डुबकी लगाइए, 7 11 जितना आपका हो पाए। बाहर आके उन्हीं गीले कपड़ों में 2 मिनट 5 मिनट रुकिए। हो सके तो तब तक 1 माला 2 माला अपनी उंगलियों पे कर लीजिए। तो वहां पे आके रुकिए, थोड़ा सा वो जितना गंगा जल है जितना निकल जाए अपने आप से, उतने आपके पूर्वज निकल गए वहां से, उतना उनका उद्धार हो गया। और फिर आके आप अपना कपड़े वपड़े चेंज करना जो। तो एक बहुत छोटी सी बात, कई लोग ऐसे भी हैं जाते उसमें गमछा को धो रहे हैं, उसमें कई तो साबुन लगा रहे हैं, कई तो साबुन लगा लगा के नहा रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बातों में समझ जाओ कि और भी लोग बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, वो गंगा में नहीं करनी है, ठीक है। गंगा हमारी माँ है और गंगा ब्रह्म द्रव्य है, आपका जो भी रिश्ता हो, लेकिन वो कोई साधारण जल नहीं है। गंगा के अंदर बहुत सारी और नदियां मिलती हैं, बहुत सारे और वाटर स्पॉट मिल जाते हैं उसमें, लेकिन फिर भी वो गंगा रहती है, कुछ कमी नहीं आती है उसमें। तो ये गंगा की महिमा। यहाँ पे रुकते हैं, हम खत्म करते हैं। हमने उत्तराखंड में हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब चीजें कवर की। ये कथा, ये क्लास यहाँ पे रोकते हैं। कल से नई चीज शुरू कर रहे हैं और वो है पुरुषोत्तम मास। आपको लिंक वगैरह सब कुछ शेयर करेंगे। पुरुषोत्तम मास क्या स्पेशल है और इसमें क्या क्या करना चाहिए, जस्ट अ हिंट। हम उसमें 3 चीजें कवर करने वाले हैं अगली क्लास में, जो करनी चाहिए और आपको रोज करनी चाहिए। पहला है जगन्नाथ अष्टकम, आपको रोज पढ़ना चाहिए। तो हम वो पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आप उसको रोज का। सेकंड, हमारे ब्रज में एक नया चोर आया है, चोर अष्टकम एक है, वो हम पढ़ेंगे, समझेंगे, वो भी आपको रोज गाना चाहिए, गा सकते हो जब टाइम मिले आपको। थर्ड, भगवत गीता में 15वां चैप्टर है पुरुषोत्तम योग, हम वो भी पढ़ेंगे, समझेंगे अगली क्लास में, कथा में। पुरुषोत्तम योग वो भी रोज पढ़ना चाहिए, आपको जितना टाइम मिले, पूरा नहीं, एक श्लोक पढ़ लो, जैसे भी वो पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास में शालिग्राम है तो बहुत ही अच्छा, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी उनको अभिषेक करा के वो जल आपको पीना चाहिए, ठाकुर जी की परिक्रमा करनी चाहिए। और इसी के साथ में तुलसी महारानी को जल देना चाहिए, तुलसी महारानी की परिक्रमा करनी चाहिए। किसी धाम में जा पाओ, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता, जितना भी पॉसिबल हो तो धाम में जाना चाहिए, क्योंकि नाम ही है पुरुषोत्तम मास। एक एक्स्ट्रा महीना, 12 महीने होते हैं ना, 13वां महीना डाला गया सिर्फ इसलिए कि इस मंथ में आप जितना हो सके आप भक्ति करो। स्पेशल है पुरुषोत्तम मास। पुरुष, इस महीने का नाम पहले था मल मास। इसको कोई नहीं, कोई बोलते इसमें कोई शुभ काम नहीं करना, कोई शादी नहीं होती, इसमें कोई अच्छा काम नहीं हो रहा, कोई पूजा पाठ नहीं होती। ये जो महीना था ये खुद ही परेशान हो गया कि यार मैं क्या करूं, मैं पैदा ही क्यों हुआ, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, खुद परेशान हो गया। तो परेशान होकर भगवान के पास में गया कि एक काम करो, मैं तो पैदा क्यों किया है, मुझे मार ही डालो ना, मेरे कोई पूछता ही नहीं है। तो भगवान ने इसको अपनी शरण दी
कि बाकी महीने तो चैत्र वैशाख ये महीना वो महीना, लेकिन तुम्हारा नाम मैं पुरुषोत्तम मास रखता हूं, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, और इस महीने में जो जितनी भी भक्ति करेगा उसका 1000 टाइम 100 टाइम्स उसको फल मिलेगा। तो इस महीने में क्या क्या करना चाहिए आपको ब्रीफ में बताया, कल हम डिटेल में करेंगे। शुरू करेंगे जगन्नाथ अष्टम और हमारे ब्रज के चौर अष्टकम से। ब्रज में बहुत मोटा चौर आया है, वहां से हम शुरू करेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं समझ आया, कोई डाउट?